आज इस वीडियो में हम माइट के यूजेस देखेंगे। माइट मॉडल वर्ब है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं और ऑलमोस्ट हम इसे अपने तकरीबन हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। माइट हम तब यूज़ करते हैं जब किसी काम की पॉसिबिलिटी या चांसेस हो, यानी काम कंफर्म ना हो, पक्का ना हो कि होगा भी या नहीं। यानी अगर सेंटेंस में ऐसा आता है कि शायद ऐसा हो जाए, हो सकता है वो आ जाए, शायद हम मिल लें, शायद ही उसने सुना हो, मतलब ये शायद, हो सकता है, ऐसे अल्फाज अगर आपके सेंटेंस में आते हैं ना, तो फिर आप माइट में सेंटेंस बनाएंगे। अब माइट के क्या क्या यूजेज हैं वो हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 है कि जब आप पास्ट की कोई बात बताते हो किसी दूसरे बंदे की, तो आप मे की जगह माइट यूज़ कीजिएगा। यानी अगर मैं कहूँ सारा ने कहा था शायद वो आ जाए, अब ये सारा के वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं हैं, तो आप इसको मे में यूज़ नहीं करेंगे, माइट में यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी किसी और के वर्ड्स जब आप बताएंगे तो आप मे की जगह माइट यूज़ करेंगे पास्ट के लिए। ये इसका पहला यूज़ है। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने कहा था शायद वो ये घर खरीदे। उसने कहा था शायद ये वो घर खरीदे, तो ये उसके अल्फाज हैं। अब ये मैं आपको बता रही हूँ तो मैं कहूँगी शी सैड शी माइट बाय दिस हाउस। शी सैड, उसने कहा था, पास्ट हो गया, शी माइट बाय दिस हाउस, शायद वो ये घर खरीद ले। अली ने कहा था शायद वो इस साल इम्तिहान में ना बैठे, यानी वो एग्जाम्स में अपेयर ना हो, तो अली सैड, ये अली के अल्फाज हैं। अली सैड he might not appear in exams this year. He might not appear in exams this year. तो पास्ट के अगर किसी के कोई वर्ड्स हैं जो आप बताओगे तो फिर आप माइट यूज़ करोगे, मे यूज़ नहीं करोगे, चांसेस और पॉसिबिलिटी की। एक और इसका यूज़ है कि हम जब आने वाले कल के बारे में यानी फ्यूचर के बारे में चांसेस, पॉसिबिलिटी, इम्कानात की बात करते हैं तब माइट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद मैं कल आपके साथ शामिल हो जाऊँ, यानी अभी मुझे पक्का नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ बस, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं कल आपसे मिल लूँ, आपकी मीटिंग में शामिल हो जाऊँ, तो मैं कहूँगी आई माइट ज्वाइन यू टुमारो। आई माइट ज्वाइन यू टुमारो। शायद ही वो इस महीने का किराया दे, मीन्स मुझे पता उसके पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो हो सकता है वो इस महीने का किराया ना दे, तो मैं कहूँगी ही माइट पे द रेंट दिस मंथ। ही माइट पे द रेंट दिस मंथ। शायद ही वो तुमसे शादी करे। ही माइट मैरी यू, यानी मैं जानती हूँ कि वो, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो तुमसे शादी नहीं करेगा, तो बहुत कम चांसेस हैं, तो मैं कहूँगी शायद ही वो तुमसे शादी करे। ही माइट मैरी यू। शायद मैं तुम्हारी इस मामले में मदद ना कर सकूं, मीन्स मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यार मैं बिजी हूँ आजकल, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मैं तुम्हारी इस मामले में मदद ना कर सकूं। आई माइट नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। नेगेटिव है तो माइट के बाद नॉट आ गया। आई माइट नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। आसान सेंटेंसेज हैं। आपको पता है मॉडल वर्ब में अगर प्रेजेंट के लिए हम बात करते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर हम माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव बनाए तो माइट के बाद नॉट यूज़ कीजिएगा, इंटेरोगेटिव आ जाए तो माइट स्टार्ट में ले आइएगा। ये इसके 2 यूज़ हो गए। नेक्स्ट यूज़ क्या होता है इसका, अगर आप माजी में पॉसिबिलिटी और चांसेस की बात करते हो, ठीक है, ऊपर जो पास्ट की बात थी ना, पॉसिबिलिटी चांसेस की, वो किसी और शख्स की बात आप कह रहे थे, तब आप माइट यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है सिंपल पॉसिबिलिटी और चांसेस की बात है, अब वो किसी भी शख्स की हो सकती है, यानी कोई काम ऐसा है जो माजी में पॉसिबिलिटी थी, चांसेस थी, उसके लिए आप यूज़ करोगे माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आपने पास्ट की पॉसिबिलिटी और चांसेस के लिए माइट के बाद हैव यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी बस छूट गई होगी, या हो सकता है उसकी बस छूट गई हो। अब ये पॉसिबिलिटी है कि कल वो नहीं पहुंचा, तो हो सकता है उसकी बस छूट गई हो, तो हम कहेंगे ही माइट हैव मिस्ड द बस। ही माइट हैव मिस्ड द बस। हो सकता है तुमने अपना वॉलेट मॉल में गिरा दिया हो, अब कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है, बस मैं कह रही हूँ कि हो सकता है तुमने कल अपना वॉलेट मॉल में गिरा दिया हो। यू माइट हैव ड्रॉप्ड योर वॉलेट एट मॉल। यू माइट हैव ड्रॉप्ड योर वॉलेट एट मॉल। हो सकता है उसने आपको इन्फॉर्म किया हो, इतला की हो, आपको नहीं पता हो सकता है उसने किया हो, तो आपको आगे शी माइट हैव इन्फॉर्म्ड यू। शी माइट हैव इन्फॉर्म्ड यू। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए आपने माइट के बाद हैव यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट इसका यूज़ है, अगर आप किसी को पोलाइटली सजेशन देते हो, पोलाइटली एडवाइस देते हो, सलाह देते हो, पोलाइटली सलाह देते हो, तब आप माइट का यूज़ करोगे। जैसे मैं कहूँ आप ये फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी यू माइट ट्राई दिस फ्लेवर। यू माइट ट्राई दिस फ्लेवर। यानी पोलाइटली किसी को एडवाइस करने के लिए आप माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर तुम परेशान हो तो मुझसे बात कर सकती हो, ठीक है। इफ़ यू आर अपसेट यू माइट टॉक टू मी। इफ़ यू आर अपसेट यू माइट टॉक टू मी। तुम उसकी जगह ये वाली शर्ट भी तो खरीद सकते हो। यू माइट बाय दिस शर्ट इंस्टेड ऑफ दैट वन। यू माइट बाय दिस शर्ट इंस्टेड ऑफ दैट वन।
तो अब देखिए यहाँ मैं एडवाइस कर रही हूँ कि तुम ये वाली शर्ट ले सकते हो उसकी जगह, या अगर तुम परेशान हो तो मुझसे बात कर सकते हो। मैं एडवाइस दे रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ कि तुम ये फ्लेवर भी ट्राई कर सकते हो। तो फिर मैं माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगी सजेशन देने के लिए पोलाइटली। नेक्स्ट इसका यूज़ है अगर आपसे किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई मालूमात हासिल करनी हो, तब भी आप माइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं CEO से कैसे रब्ता कर सकता हूँ, मीन्स मुझे नहीं पता कि मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूँ, तो मैं पूछ रही हूँ, मालूमात हासिल कर रही हूँ कि मैं CEO से कैसे रब्ता कर सकता हूँ। हाउ, अब क्वेश्चन है तो हाउ आ गया कैसे के लिए, और माइट स्टार्ट में आ जाएगा क्वेश्चन की वजह से। हाउ माइट आई कॉन्टैक्ट टू CEO, हाउ माइट आई कॉन्टैक्ट टू CEO। जब क्वेश्चन होगा, आप कुछ मालूमात ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो माइट स्टार्ट में आएगा। इस मामले में कौन हमारी मदद कर सकता है? अब हम सलाह ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं कि इस मामले में कौन हमारी मदद कर सकता है। तो कौन के लिए आ गया हु, फिर माइट। हु माइट हेल्प अस इन दिस मैटर, हु माइट हेल्प अस इन दिस मैटर। इस मामले में कौन हमारी मदद कर सकता है? मैं ये कब खरीद सकता हूँ, मतलब अब मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि मैं ये कब खरीद सकता हूँ। व्हेन, कब के लिए व्हेन, फिर माइट, आई बाय इट। व्हेन माइट आई बाय इट, मैं इसे कब खरीद सकता हूँ। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन लेंगे उसके लिए भी आप माइट यूज़ करेंगे, और चूंकि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की फॉर्म में है तो माइट स्टार्ट में आएगा। नेक्स्ट इसका यूज़ है अगर आप किसी से इजाज़त लेते हो, परमिशन लेते हो और पोलाइटली परमिशन लेते हो, तब आप माइट यूज़ करोगे। जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो, पोलाइटली परमिशन ले रहे हो, तब आप माइट यूज़ करोगे। कैसे? क्या मैं आपकी किताब देख सकता हूँ प्लीज़? अब मैं परमिशन ले रही हूँ, पोलाइटली ले रही हूँ, प्लीज़ भी लगा रही हूँ, तो मैं माइट में यूज़ करूँगी। माइट आई सी योर बुक प्लीज़, क्या मैं आपकी किताब देख सकता हूँ प्लीज़? माइट स्टार्ट में आ गया। माइट आई सी योर बुक प्लीज़। टीचर, मेहरबानी करके क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ? टीचर, माइट आई आस्क योर नेम। टीचर, माइट आई आस्क योर नेम। क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ प्लीज़? माइट आई टॉक टू यू फॉर फ्यू मिनट्स प्लीज़। माइट आई टॉक टू यू फॉर फ्यू मिनट प्लीज़। तो जब आप पोलाइटली किसी से परमिशन लोगे तब आप माइट इस्तेमाल करोगे, और माइट स्टार्ट में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। एक और इसका यूज़ है जब आपको गुस्सा हो, झुंझुलाहट हो, आपको बुरा फील हो रहा हो, आप एनॉय फील कर रहे हो कि ये काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, यही काम आप कर सकते हो आपने नहीं किया, तो प्रेजेंट पास्ट दोनों में ही बनेगा। प्रेजेंट में आप माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिएगा, और पास्ट में आप माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिएगा। लेकिन उस सिचुएशन में जब आप गुस्सा है, आपको एनॉय है कि यार ये काम हो सकता था तुमने नहीं किया, ये काम कर सकते हो तुम नहीं कर रहे हो, तब आप माइट यूज़ करोगे। कैसे? आप कम से कम उसे सॉरी कह सकते हो। अब मुझे गुस्सा है आप पे कि आपने सॉरी भी नहीं कहा, यार आप कम से कम उसे सॉरी कह सकते हो। यू माइट एटलीस्ट से सॉरी टू हर, यू माइट एटलीस्ट से सॉरी टू हर। तुम कम से कम उसका हाल तो पूछ सकते हो। अब तुम उससे मिलने भी नहीं जा रहे हो, तो कम से कम तुम उससे उसका हाल तो पूछ सकते हो। यू माइट एटलीस्ट आस्क हर कंडीशन, यू माइट एटलीस्ट आस्क हर कंडीशन। अभी दोनों प्रेजेंट के हो गए, पास्ट में क्या होगा? तुम मुझे तो उसके बारे में बता सकते थे ना। अब मुझे गुस्सा है तुम पे कि तुमने मुझे भी नहीं बताया, तुम मुझे तो उसके बारे में बता सकते थे। यू माइट हैव टोल्ड मी अबाउट हर। अब माइट के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई पास्ट के लिए। यू माइट हैव टोल्ड मी अबाउट हर। तुम कम से कम इस नौकरी के लिए अप्लाई तो कर सकते थे ना। अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार तुम नौकरी के लिए अप्लाई तो करते। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि यार तुम कम से कम नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते थे। यू माइट हैव एटलीस्ट अप्लाइड फॉर दिस जॉब, यू माइट हैव एटलीस्ट अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो अगर आपको किसी पर गुस्सा हो, झुंझुलाहट हो, तब भी आप माइट यूज़ करोगे। एक और इसका यूज़ है कि हम इसे कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी और चांसेस बताने के लिए कि शायद काम हो जाए। कंडीशनल सेंटेंसेस हमें पता है कि दो फ्रेजेस की बात करता है, दो क्लोजेस की बात करता है, और उसमें आप माइट यूज़ करोगे अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो, चांसेस की बात करते हो। और कंडीशनल पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अब देखें एक सेंटेंस देखते हैं। अगर आप वक्त की पाबंदी करते हैं तो शायद आपको जॉब से ना निकाला जाए। तो कंडीशनल है, यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है कि शायद आपको जॉब से ना निकाला जाए अगर आप वक्त की पाबंदी करते हैं। सो इफ़ यू आर पंक्चुअल, अगर आप वक्त की पाबंदी करते हैं, यू माइट नॉट गेट फायर्ड, शायद आपको जॉब से ना निकाला जाए। यू माइट नॉट गेट फायर्ड। अगर आप मेहनत करें तो शायद आप पास हो जाएं, ये भी कंडीशन है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट पास नाउ, इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट पास नाउ या पास द एग्जाम्स। अगर आप पिछले साल इम्तिहान दे देते, अब ये पास्ट का हो गया, अगर आप पिछले साल इम्तिहान दे देते, इफ़ यू हैड गिवन द एग्जाम्स लास्ट ईयर, इफ़ यू हैड गिवन द एग्जाम्स लास्ट ईयर, तो शायद आप ग्रेजुएट हो जाते। सो यू माइट हैव ग्रेजुएटेड।
सो यू माइट हैव ग्रेजुएटेड। अब एक लास्ट यूज़ देखते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेज हो जो दो सेंटेंसेज हो और दोनों में आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट बात हो रही हो, एक दूसरे के ऑपोजिट सेंस आ रहा हो, तो आप माइट यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। वो निकम्मा तो हो सकता है, ठीक है, ही माइट बी अ लूज़र। वो निकम्मा तो हो सकता है, ही माइट बी अ लूज़र, लेकिन वो चोरी नहीं करता। बट ही डज नॉट स्टील। अब देखें, वो निकम्मा तो है, निकम्मा और चोरी करना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। वो निकम्मा तो हो सकता है, ही माइट बी अ लूज़र, बट ही डजंट स्टील। वो चोरी नहीं करता। एक और सेंटेंस देखें। तुम वहाँ जा तो सकते हो, यू माइट गो देयर। तुम वहाँ जा तो सकते हो, यू माइट गो देयर, लेकिन वो तुमसे बात करे या ना करे इसकी गारंटी नहीं है। बट देयर इज़ नो गारंटी वेदर ही विल टॉक टू यू और नॉट। बट देयर इज़ नो गारंटी वेदर ही विल टॉक टू यू और नॉट। यानी अब तुम वहाँ जाओगे लेकिन वो बात ना करे, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो अब ये तमाम यूजेस हैं माइट के, जो पॉसिबिलिटी और चांसेस की बात करते हैं, लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट कंडीशंस में। कहीं कंडीशनल में हम यूज़ करते हैं, कहीं पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कहीं परमिशन के लिए, कहीं सजेशन के लिए। तो ये तमाम यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप कहीं सुनते हो या कहीं बोलते हो या कहीं देखते हो, पढ़ते हो, तो अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इनको प्रैक्टिस करना है। कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस बना के लाजमी शेयर करना है, अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंप्रूवमेंट आएगी। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।